नमस्ते दोस्तों। आज हम आपको एक ऐसे सफर पर ले चलेंगे जो रहस्यों और रोमांच से भरा हुआ है। स्वागत है आप सभी का एक और एक्साइटिंग एपिसोड में। आज का एपिसोड कुछ खास है क्योंकि हम आपको एक ऐसी जगह के बारे में बताएंगे जो हमेशा से ही रहस्यमयी रही है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे राज की जो हर किसी को क्यूरियस कर देता है। ये राज है एरिया 51 का, जो हमेशा से ही लोगों के बीच चर्चा का विषय रहा है। हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं एरिया 51 की। ये एक ऐसी जगह है जो सालों से सीक्रेट है और इसके बारे में बहुत सारी कहानियां और कंस्पिरेसी थ्योरीज हैं। ये एक ऐसी जगह है जो सालों से सीक्रेट है और इसके अराउंड इतनी सारी कंस्पिरेसी थ्योरीज हैं कि ये टॉपिक हमारे चैनल के लिए परफेक्ट है। कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ एलियंस को रखा गया है, तो कुछ का मानना है कि यहाँ पर सीक्रेट मिलिट्री एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। कि ये टॉपिक हमारे चैनल के लिए परफेक्ट है। हम आपको दिखाएंगे कि कैसे ये जगह लोगों के मन में सवाल और जिज्ञासा पैदा करती है। क्या सच में यहाँ कुछ ऐसा है जो दुनिया से छुपाया जा रहा है? तो चलिए शुरू करते हैं। इस सफर में हम आपको एरिया 51 के इतिहास, इसके रहस्यों और इसके बारे में फैली हुई कंस्पिरेसी थ्योरीज के बारे में बताएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ और जानिए इस रहस्यमयी जगह के बारे में सब कुछ। एरिया 51, जो ऑफिशियली यूनाइटेड स्टेट्स एयरफोर्स फैसिलिटी है, नेवाडा डेजर्ट में लोकेटेड है। यह फैसिलिटी 1955 में एस्टैब्लिश्ड हुई थी, लेकिन इसका एग्जिस्टेंस बहुत टाइम तक सीक्रेट रखा गया। लेकिन यह सिर्फ एक मिलिट्री बेस क्यों है? क्या यह सिर्फ एडवांस्ड एयरक्राफ्ट टेस्टिंग फैसिलिटी है या कुछ और? सबसे पहली बात, एरिया 51 के बारे में हमें सबसे पहले कब पता चला? 1979 में बॉब लेजर नाम के एक आदमी ने क्लेम किया कि उसने एरिया 51 में काम किया है और उसने एलियन स्पेसक्राफ्ट्स को रिवर्स इंजीनियर करने की बातें की। लेजर का कहना था कि गवर्नमेंट के पास एलियन टेक्नोलॉजी है जिसे वो लोग यूज करने की कोशिश कर रहे हैं। बॉब लेजर ने अपने दावों को साबित करने के लिए कई इंटरव्यू दिए और कई डॉक्यूमेंट्रीज में भी हिस्सा लिया। उनके दावों ने दुनिया भर में तहलका मचा दिया और एरिया 51 के बारे में लोगों की जिज्ञासा को और बढ़ा दिया। एरिया 51, जो पहले एक गुप्त सैन्य अड्डा था, अब एक पॉप कल्चर आइकन बन चुका है। हर साल हजारों लोग एरिया 51 के पास जाते हैं, होपिंग टू कैच अ ग्लिम्स ऑफ समथिंग एक्स्ट्रॉर्डिनरी। हालांकि सरकार ने हमेशा लेजर के दावों को नकारा है और कहा है कि एरिया 51 में कोई एलियन टेक्नोलॉजी नहीं है। कई वैज्ञानिक और विशेषज्ञ भी लेजर के दावों पर सवाल उठाते हैं और उन्हें अविश्वसनीय मानते हैं। लेकिन बॉब लेजार का कहना है कि उसने जो देखा और अनुभव किया वह सच्चाई है। उसने यह भी दावा किया कि उसने ऐसे क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स देखे हैं जो एलियन टेक्नोलॉजी के बारे में जानकारी देते हैं। बॉब लेजार के दावों ने एलियन एग्जिस्टेंस और गवर्नमेंट कवर अप्स के बारे में एक नई बहस को जन्म दिया है। कई कंस्पिरेसी थ्योरिस्ट्स मानते हैं कि लेजर सच बोल रहा है और सरकार कुछ छुपा रही है। एरिया 51 के आसपास देखे गए अजीब लाइट्स और घटनाओं ने भी लेजर के दावों को और बल दिया है। बॉब लेजर के समर्थक और आलोचक दोनों ही उनके दावों पर अपनी अपनी राय रखते हैं। बॉब लेजर के जीवन और उनके दावों पर कई किताबें और डॉक्यूमेंट्रीज बनाई गई हैं। एरिया 51 और बॉब लेजर की कहानी आज भी एक रहस्य बनी हुई है जो लोगों की कल्पना को उत्तेजित करती है। क्या बॉब लेजर सच बोल रहे हैं या यह सब एक कल्पना है? यह सवाल आज भी अनुत्तरित है। शायद कभी हमें इसका जवाब मिल सके। लेकिन दोस्तों, यह सब तो बस शुरुआत है। एरिया 51 के बारे में और भी कई कंस्पिरेसी थ्योरीज हैं, जैसे कि वहां पे एलियन बॉडीज रखी गई हैं जो 1947 के रॉसवेल इंसिडेंट के बाद मिली थी। आपको याद होगा, रॉसवेल एक ऐसा इंसिडेंट था जहां एक फ्लाइंग सॉसर क्रैश होने का क्लेम किया गया था। रॉसवेल इंसिडेंट भी एक बड़ा मिस्ट्री है। ऑफिशियल रिपोर्ट्स कहती हैं कि वो सिर्फ एक वेदर बलून था जो क्रैश हुआ, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि ये एक एलियन स्पेसक्राफ्ट था जिसे गवर्नमेंट ने कवर अप किया। ये सब कंस्पिरेसी थ्योरीज को और फ्यूल देता है। और दोस्तों, क्या आपको पता है कि एरिया 51 के अराउंड कोई भी एयरक्राफ्ट फ्लाई नहीं कर सकते? इसके आसपास की एयर स्पेस को रिस्ट्रिक्टेड कर दिया गया है। यह भी एक वजह है कि लोग और क्यूरियस हो गए हैं इस जगह के बारे में। अगर वहां कुछ सीक्रेट नहीं हो रहा होता तो इतनी टाइट सिक्योरिटी क्यों?
आप लोगों को याद होगा 2019 में एक वायरल फेसबुक इवेंट हुआ था, स्टॉर्म एरिया 51 दे कांट स्टॉप ऑल ऑफ अस। इस इवेंट में लोगों ने प्लान बनाया था कि वो एरिया 51 को स्टॉर्म करेंगे और वहां के सीक्रेट्स पता करेंगे। हजारों लोग इस इवेंट में इंटरेस्टेड हुए, लेकिन एक्चुअल में बहुत कम लोग वहां पहुंचे। एरिया 51 के बारे में थ्योरीज सिर्फ एलियंस तक ही सीमित नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि वहां टाइम ट्रैवल और टेलीपोर्टेशन एक्सपेरिमेंट्स भी हो रहे हैं। अब ये कितना सच है ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन थ्योरीज का क्या है वो तो चलती रहती है। सरकार ने 2013 में एरिया 51 को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया। इस रिकॉग्निशन ने कई दशकों की अटकलों और रहस्यों पर एक आधिकारिक मुहर लगा दी। एरिया 51, जो लंबे समय से एक रहस्यमयी स्थान के रूप में जाना जाता था, अब सरकार द्वारा स्वीकार किया गया है और कहा कि ये एक टेस्टिंग फैसिलिटी है जहां U-2 स्पाई प्लेन्स जैसे एडवांस्ड एयरक्राफ्ट टेस्ट किए गए हैं। U-2 स्पाई प्लेन्स, जो शीत युद्ध के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे, यहां पर एक्सटेंसिवली टेस्ट किए गए। इस फैसिलिटी में हाई एल्टीट्यूड रिकनेसेंस एयरक्राफ्ट्स के अलावा भी कई अन्य एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज का परीक्षण किया गया है। लेकिन कंस्पिरेसी थ्योरिस्ट्स के लिए ये बस एक कवर स्टोरी है। उनके अनुसार एरिया 51 में जो एक्टिविटीज होती हैं वो बहुत ही गुप्त और रहस्यमयी हैं। उनका मानना है कि यहाँ पर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ और UFOs के बारे में रिसर्च की जाती है। कई लोग दावा करते हैं कि उन्होंने आसमान में अजीब लाइट्स और ऑब्जेक्ट्स देखे हैं जो आमतौर पर एक्सप्लेन नहीं किए जा सकते। उनका मानना है कि वहां जो एक्चुअल में हो रहा है वो कभी पब्लिक को नहीं पता चलेगा। एरिया 51 के आसपास की सुरक्षा और सीक्रेसी इतनी टाइट है कि वहां पर होने वाली एक्टिविटीज को जान पाना लगभग असंभव है। कई डॉक्यूमेंट्रीज और रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया है कि वहां पर एलियन टेक्नोलॉजी को रिवर्स इंजीनियर किया जा रहा है। कुछ लोग तो यहां तक कहते हैं कि वहां पर एलियन बॉडीज भी रखी गई हैं। इस सब के बावजूद एरिया 51 का असली सच क्या है, ये आज भी एक बड़ा रहस्य बना हुआ है। सरकार की ऑफिशियल रिकॉग्निशन के बावजूद इस स्थान के बारे में अटकलें और थ्योरीज कभी खत्म नहीं होंगी। तो दोस्तों, ये थी कुछ एरिया 51 के बारे में इंटरेस्टिंग बातें और कंस्पिरेसी थ्योरीज। क्या आपको लगता है कि वहां एलियंस हैं या ये सब बस इमेजिनेशन है? आपके थॉट्स हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलिए, शेयर कीजिए और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। हम फिर मिलेंगे एक और फैसिनेटिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस एंड कीप एक्सप्लोरिंग।